गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक मैप और करेंगे। आज हम इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का एकीकरण पूरा जो उसके चरण थे वो हमने यहाँ बताए थे कि कैसे 5 चरणों में धीरे धीरे करके इटली के सारे क्षेत्र जो हैं एकीकृत हो जाते हैं पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में। तो ये संकेत हमने बना रखा है। इसमें क्या है, पिडमोंट सार्डिनिया का जो राज्य है ऑस्ट्रिया के प्रभावाधीन क्षेत्र जो हैं, और मध्य इटली के राज्य जो है या फिर दक्षिणी इटली के राज्य पोप के अधीन है या बुर्बो वंश के अधीन है। तो ये सारे क्षेत्र हम यहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे ये मैप आपका हो गया ऐसे इटली का, और इसमें क्या है, ये एक लाइन आप बना सकते हो। और यहाँ क्या है, हम जो वर्ल्ड मैप में या यूरोप मैप में देखते हैं उसके आसपास जो क्षेत्र पड़ते हैं बाहर वो दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे एड्रियोटिक सागर यहाँ दिखा सकते हो आप। इधर ओटोमन साम्राज्य आप दिखा सकते हो। ये 2 क्षेत्र हमने दिखाए। उसके साथ क्या है, इधर अगर हम चाहते हैं तो वो मध्य सागर आप दिखा सकते हो। और यहाँ क्या है, इसके साइड में ऑस्ट्रिया, क्योंकि क्या है कि एकीकरण करने के लिए इनको इसके साथ संघर्ष करना पड़ा था। दूसरा क्या है, स्विट्ज़रलैंड, और उसके अलावा आप यहाँ दिखा सकते हो फ्रांस। ये है बाहरी जो इटली की मैप में हमारा रहेगा, वो सारा हमने यहाँ करवा दिया है। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, और फिर उनका जो बाउंड्री लाइन है वो बताएंगे। ये है दक्षिण के क्षेत्र, देख लेते हैं। सबसे पहले ये सिसिली, ये नेपल्स, और ये जो यहाँ इधर बाहर की तरफ है ये है सार्डिनिया। और सार्डिनिया के ऊपर ही एक क्षेत्र और दिखा रखा है बना करके। ये क्या है, कोर्सिका क्षेत्र है। ये फ्रांस के अधीन था। ये देखिए, अभी तक हमने 3-4 ही चीज़ें करवाई हैं, बिल्कुल आसान है। और अभी जो हमने संकेत बना रखे हैं वो हम पहले नहीं कर रहे, पहले जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये नेपाल सिसिली हो गया। अब ये नेपाल सिसिली के साथ क्या करेंगे, जो इसकी सीमा रेखा है वो बनाते हुए हम चलेंगे। वो आप पेंसिल से या पेन से जिससे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये नेपाल सिसिली का आपका हो गया। उसके अलावा फिर क्या है, जैसे हमें रोम का दिखाना है, रोम कहाँ से कहाँ तक, या जो पोप का जो राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो हम कुछ ऐसा करके, और ये पोप का राज्य दिखा सकते हैं। तो अभी पहले हमने क्या दिखाया, यहाँ हम क्या दिखाएंगे, रोम। पोप के अधिकार में ये था। एक यहाँ पर पेपल्स राज्य आप दिखा सकते हो, जो क्या है वहाँ भी क्या है, पोप का अधिकार था। फिर जो हमने यहाँ बनाया है, आपने जो सीमा रेखा बनाई है, यहाँ हम दिखा सकते हैं टस्कनी क्षेत्र जो था वो हमने यहाँ दिखा दिया। फिर ऊपर एक क्षेत्र और आप यहाँ नाम बता सकते हो, रोमेगना। अभी तक देखिए बिल्कुल आसान है, थोड़े से क्षेत्र हमने दिखाए हैं। बाउंड्री लाइन हमने सिर्फ 2 बनाई है, नेपाल सिसिली की, और पोप का जो राज्य रहा था, मतलब पोप का राज्य का जो विस्तार रहा था या पोप के अधीन जो था, पोप के प्रभाव क्षेत्र में, आप ये यहाँ लिख सकते हो, पोप के अधीन, पोप के प्रभाव में आप इसको लिख सकते हो। अब उसके अलावा क्या है, यहाँ और क्षेत्र हमें दिखाने हैं। तो यहाँ क्या है, आप एक क्षेत्र दिखा सकते हो, लुका। उसके ऊपर यहाँ एक क्षेत्र आप
दिखा सकते हो, परमा, और एक मोडेना। ये हमने दिखाए। अब देखिए इनके भी क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान रख के और फिर इनकी बाउंड्री लाइन हम बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमने क्या किया, ये बना दिया हमने लुका के लिए। ये नीचे क्या है, पूरा टस्कनी का हो गया। मतलब आप ऐसे करके कुछ ये लुका का हमने बना दिया। उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा इरेज करके इस बाउंड्री लाइन को ठीक से कर देंगे। यहाँ क्या होता है, ये पूरा आपका टस्कनी का ऐसे रहता है, टस्कनी और लुका इसके बीच में से निकल करके आ जाता है। फिर ऊपर क्या करेंगे, ये जैसे मोडेना का क्षेत्र दिखा दिया, यहाँ से ये मोडेना है और मोडेना के साथ ही ये परमा का क्षेत्र और इसके साथ ही ये लगता हुआ जेनेवा का क्षेत्र। तो ये बाउंड्री लाइन आप बना सकते हो। यहाँ पर हेडिंग दे करके भी आप इनको दिखा सकते हो, परमा, लुका, मोडेना कहाँ है। अब ये हमने कौन सा क्षेत्र यहाँ बताया है, जेनोवा, ठीक है। उसके अलावा एक क्षेत्र आप यहाँ दिखा सकते हो, ये वाला, और एक थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ। ये क्या है, ये सेवाए है और ये क्या है, निस। ये दो क्षेत्र हमारे हो गए जो किसके प्रभाव अधीन है भाई, ये फ्रांस के। निस और सेवाए के ऊपर फ्रांस का, मतलब यहाँ के जो शासक हैं वो इसके अधीनता मानते थे। उसके अलावा आप और कौन सा क्षेत्र यहाँ दिखा सकते हो, जैसे हम अगर बात करें ऑस्ट्रिया के अधीन क्या क्या रहा था, तो ऑस्ट्रिया के अधीन हम एक दिखा सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ अलग से करके, और ये आपका है पूरा जो आपको अंदर का बनाना है। ये क्या है, वेनेसिया है, वेनेसिया है भाई ये, और ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। दूसरा एक क्या है, लोम्बार्डी है, ये भी किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव अधीन था ये, और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। और ये क्षेत्र यहाँ पे एक और है, टेरेंटिनो, यहाँ ये बुर्बो वंश के जो शासक हैं उनके अधीन था ये। और ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ये है पिडमोंड। जैसे हम बता रहे हैं कि सार्डिनिया और पिडमोंड मिलकर के क्या करते हैं, इटली का एकीकरण करते हैं। ये सारे क्षेत्र हमारे हो गए हैं भाई। यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से इन सबको दिखा दिया है। अब जो हमने जो संकेत जो बना रखे थे उसको दिखाएंगे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र किसका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था, तो पिडमोंट सार्डिनिया को हम यहाँ ले लेते हैं। अब पिडमोंट सार्डिनिया में देखिए, एक तो पिडमोंट सार्डिनिया का जो संकेत हमने बना रखा है वो ये है। तो सार्डिनिया को हमने यहाँ ऐसे दिखाया, ध्यान से बनाना जो भी संकेत बनाओ। उसके बाद पिडमोंट भी हमने दिखाना है, तो पिडमोंट का, और ये जनेवा भी इसके अधीन ही था भाई। और ये इसको दिखाओगे आप ऐसे ही, जो संकेत हमने बना रखे थे उसको ये आपने ऐसे दिखा दिया। दो क्षेत्र आपने दिखा दिए। फिर दक्षिण के जो राज्य हैं, वो दक्षिण के राज्य के लिए हमने क्या संकेत बना रखा है, वो यहाँ पे ये नेपल्स और जो सिसली हैं ये क्या है भाई, दक्षिण के राज्य हैं। ये नेपल्स और सिसली का हमने दिखा दिया। यहाँ आप लिख भी सकते हो दक्षिणी राज्य, ये दोनों हैं भाई, नेपल्स और सिसली। उसके बाद पोप के अधीन का हमने क्या संकेत बना रखा, पोप के प्रभाव में आप ये देखिए, ये यहाँ हम दिखा सकते हैं, ये पोप का प्रभाव है, ये पूरा हमने दिखा दिया। ये पोप के प्रभावाधीन थे क्षेत्र। उसके बाद है मध्य इटली, आपको दिखाना है। तो मध्य इटली के लिए हमने क्या बना रखा है, डॉट डॉट में बना रखा है। तो ये आप क्या करेंगे मध्य इटली को दिखाने के लिए, ये तो देखिए इसी में था, मध्य इटली का ये आप क्षेत्र दिखाएंगे। ये आपने दिखा दिया मध्य इटली, ध्यान से दिखाइएगा।
उसके बाद आपको दिखाना है ऑस्ट्रिया के अधीन कौन से क्षेत्र थे। तो ऑस्ट्रिया का हमने संकेत क्या बना रखा है, ये ऐसे ये लाइनें जो बना रखी हैं हमने, ये भाई ऑस्ट्रिया के अधीन है, ये हमने दिखा दिया ऑस्ट्रिया। जो ब्लैंक में जो रह गया, जैसे हमने बुर्बोवंश के दिखाया, तो ये ट्रेंट का हम कुछ नहीं दिखा रहे संकेत में, और ऐसे ही फ्रांस के जो प्रभाव क्षेत्र में थे। तो ये अपना जो मैप है भाई वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से करना संकेत को और सारी चीज़ों को। और ये देखिए जो पोप का है या और राज्य हैं, हमने सारे क्षेत्र आपको दिखाए हैं और कैसे वो एकीकृत होते हैं। वैसे तो देखो कई जगह क्या है, इनका टाइम पीरियड भी दिखा रखा है। जैसे हम कह सकते हैं रोम का क्या है, 1870 में एकीकरण हुआ है। नेपल्स और सिसिली का क्या है, 1860 में, इसका 1860 में ये एकीकृत होता है, ये भी 1860 में एकीकृत होता है। तो इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो बताया गया है। जैसे ये संकेत आप बनाओगे और ये मैप आप पूरा दिखाओगे तो ये आपका मैप यहाँ कंप्लीट हो जाता है भाई इटली के एकीकरण का। और ये क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। ओके भाई।